जिले में सर्वाधिक मतों से विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे को नगर पालिका में समीक्षा बैठक करने नगर पालिका सभागार तक उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके कारण विधायक को नगर पालिका के बाहरी बरामदे में प्लास्टिक की चेयर पर बैठकर समीक्षा बैठक लेनी पड़ी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि ये बड़ा ही अफसोसजनक है कि नगर पालिका की सत्ताधारी भाजपा ने उनके बैठक को नहीं होने देने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैंने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत आज ये बैठक ली। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ परिषद के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने नहीं और ना ही किसी का सम्मान कम करने पहुंची हूँ। मेरी जनता ने मुझे निर्वाचित किया है, तो मेरी जवाबदारी है कि मैं नगर पालिका से हो रही जन समस्याओं के बारे में जानूं और उसके निराकरण का प्रयास करूं। विधायक श्रीमती मुंजारे के नगर पालिका पहुंचने पर सीएमओ निशांत श्रीवास्तव ने स्वागत किया, जिसके बाद विधायक श्रीमती मुंजारे ने नगर पालिका के बाहरी बरामदे में आयोजित समीक्षा बैठक में सबसे परिचय लिया। इस दौरान उन्होंने सफाई, पेयजल, निर्माण, नगर पालिका कर और अन्य विभागों के कार्यों की जानकारी लेकर उसकी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई साथ नहीं आना चाहता है तो कोई बात नहीं। हमारा प्रयास है कि विधानसभा के सभी पंचायतों और बालाघाट नगर में सड़क, नाली, बिजली, शुद्ध पेयजल और उद्यान को लेकर अच्छे काम हो और शासन की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे गरीबों को मिले। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे इस बैठक में आने से बहुत ज़्यादा रोका गया और इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है उन लोगों के द्वारा मुझे रोकने का पूरी ताकत लगा दी गई कि मैं किसी भी तरह से यहाँ पे बैठक ना कर पाऊँ, जबकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं यहाँ पे किसी परिषद के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं किसी सम्मानीय पार्षद के सम्मान के खिलाफ या माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी के सम्मान के खिलाफ कोई बात करने आई हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैं यहाँ बालाघाट नगर पालिका परिषद में आई और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी नगर पालिका किसी भी क्षेत्र की, शहर की सबसे बड़ी अग्रणी संस्था होती, जहां पर जनता का सीधा जुड़ाव होता है। पानी, बिजली, साफ सफाई, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सारा कुछ नगर पालिका से जुड़ा होता है। और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की जो शहर की समस्या है वो मुझसे भी लगातार नागरिक मिल रहे थे, बता रहे थे। सफाई की समस्या, पेयजल की समस्या, कहीं लाइट की समस्या, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, कहीं कई तरह की समस्याएं, निर्माण की समस्याएं। तो उस सब से मैंने ये सोचा कि मुझे समीक्षा बैठक तो करना ही है। और आपने देखा कि मैंने विगत दिनों लालबर्रा में वहाँ जनपद पंचायत में मैंने बैठक की और बहुत अच्छी सौजन्य बैठक हुई हमारी। संबंधित विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने विभागों की जानकारी दी। उसी कड़ी में मैंने कल बालाघाट जनपद पंचायत में बैठक की, उसमें भी संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए और बहुत अच्छे से सबने अपने विभागों की जानकारी दी। उसी कड़ी में ये मुझे परिषद के क्रियाकलाप में दखल नहीं देना था। इसी कड़ी में मेरा नगर पालिका में आज समीक्षा बैठक का यहाँ पे प्रोग्राम था, कार्यक्रम बना था, निर्धारित था। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निशांत श्रीवास्तव जी को इस बाबत पत्र भी लिखा गया था, उन्होंने बैठक की व्यवस्था भी करवाई थी, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से दबाव बनाया गया यहाँ के जो परिषद में जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं उनके द्वारा कि किसी तरह से बैठक नहीं होगी। मुझे दबाव डाल, रात तक मेरे पास फ़ोन आते रहे कि दबाव बैठक नहीं करना है और कई तरह की बातें हुई, पर मैं क्योंकि मैं अधिकारों के लिए लड़ती हूँ, आम जन के अधिकार के लिए लड़ती हूँ, तो मैं तो 2.5 लाख जनता की प्रतिनिधि हूँ, चुनी हुई। मुझे तो जनहित में आना ही है, मुझे रोकने का अधिकार इनको किसी तरह से नहीं है। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि यदि हम मिलकर और तालमेल बिठाकर काम करेंगे तो हम जनता के दिलों को जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर विकसित हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में नगर में सफाई व्यवस्था जरूरी है, लेकिन नगर में गंदगी का आलम है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में संचालित नल जल योजना का काम निर्धारित समयावधि में न होने के बावजूद लापरवाह ठेकेदार को नगर पालिका संरक्षण देने के साथ ही उसका प्रभारी सीएमओ के रहते भुगतान कर रही है, जबकि उसे ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। संबंधित विभागों की हमने जानकारी ली, तो कुछ जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधारने की मैंने सुझाव दी हूँ कि भाई सुधारना होगा। जैसे संबंधित पार्षद बता रहे हैं कि निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो रहे हैं, छोटे निर्माण कार्यों में विलम्ब किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी से मैंने जानकारी ली तो उनका कहना हमने टेंडर लगाया था, लेकिन किसी ने टेंडर डाला नहीं, तो हमने रीटेंडर किया हुआ है। उसी तरह जल प्रदाय के मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे समझ में आ रही है कि 38 करोड़ की नल जल योजना है
और 2016 में ठेकेदार के साथ अनुबंध किया गया था, कोई किसी जैन कंपनी है कोई इरिगेशन की, तो 2000 और उनको देना था 2 साल के अंदर काम पूरा करके देना था 33 वार्डों में। लेकिन आज आप सोचिए 2023 चल रहा है, इस बीच एक परिषद निपट गई, फिर एक और परिषद आ गई, तो इस परिषद का भी लगभग 1.25 साल का कार्यकाल होने पे आ गया, लेकिन अभी तक वो काम ना पूरा हुआ है, ना उसमें कोई गुणवत्ता है। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि हमारे नगर पालिका में समीक्षा बैठक के पत्र दिए जाने के बावजूद हमें यहां आने से रोका जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि समीक्षा बैठक ना ली जाए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान मिली गड़बड़ियों को ठीक करने, नल जल के कार्य को पूरा करवाने, सफाई, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही करों की वसूली मानवीय आधार पर की जाए। यदि कोई गरीब है तो उसकी दुकानों को सील बंद करने से पहले देखा जाए, जिसके बाद ही ये काम किया जाए। कि मेरे बालाघाट शहर का विकास हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे जो समाज का पीछे खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति उसको मिले, और इसीलिए मैं यहाँ नगर पालिका में आज बैठक करना चाह रही थी। और यहाँ पे हमने उद्यान, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शहर के एक बहुत बड़े दानवीर हुए हैं स्वर्गीय दीवान बहादुर मुल्ला जी, और आप जानते हैं कि जो यहाँ पे स्टेडियम है मुल्ला जी के द्वारा प्रदत्त ज़मीन पर बनाया हुआ स्टेडियम है, उसी तरह जो सार्वजनिक धर्मशाला है और उससे संबंधित जो उद्यान है वो भी सम्मानीय मुल्ला जी के द्वारा बनाया हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि मेरे ख्याल से, मेरे इस विचार से शायद ही कोई असहमत होगा कि जिन्होंने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति शासन को दान की है जनहित के लिए, तो उनका उद्यान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, सौंदर्यीकरण वहाँ का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनकी आदमकद मूर्ति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इतनी छोटी सी उनकी मूर्ति लगी, वर्षों से मैं देखती हूँ और मुझे खटकता है। तो मैं यही सोचती हूँ और हम सब सोचते हैं कि इतने बड़े दानवीर जो हमारे शहर की, ज़िले की एक बहुत बड़ी हस्ती थे, महापुरुष हैं, उनकी आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए। ये मेरा सुझाव है और मेरा प्रयास रहेगा, और मैं चाहूँगी कि इस संबंध में मैं जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी से भी मिलने वाली हूँ इस विषय को लेके। तो उन्होंने कहा कि जिले को अपना सर्वस्व दान करने वाले मुल्ला मैदान की आदमकद प्रतिमा के साथ ही उसके उद्यान को बनवाने का काम भी किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नगरपालिका के सत्ताधारी लोग नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। यही कारण है कि बस स्टैंड निरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया। नगरपालिका की सत्ता में बैठे लोग मुझसे दुराग्रह पाल कर रखे हुए हैं, जबकि हमारी सोच है कि बालाघाट शहर का विकास हो। मैंने कहा ना, यहाँ पे राजनीति हावी हो रही है। मेरे जाने के बाद मैंने उस दिन आकस्मिक निरीक्षण किया नगर पालिका कार्यालय का, और यहाँ बहुत सारी खामियां पाई गई, जैसा कि आपको पता है, और जो खामियां पाई गई उसको आपके माध्यम से उजागर भी किया गया। लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली कि मेरे जाने के तुरंत बाद यहाँ पे जो वर्तमान जो हमारी अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने पूरे कर्मचारियों को बुला के काफ़ी डांट फटकार की उन्होंने, और बोली कि वो कौन होती है अनुभा मुंजारे, तुम लोग उनके पीछे घूम रहे हो, आगे घूम रहे हो, कोई बात उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहूँगी वो होगा, मैं मेरी परिषद है, मैं जैसा काम बताऊँगी वो काम करोगे। तो ये कहीं ना कहीं बस स्टैंड के निरीक्षण में भी बात आई है कि रोका गया है काम से। तो मैं तो काम करने को तैयार हूँ, मैं तो उनमें से मैं खुद झाड़ू निकाल के झाड़ू लगाने लगूंगी बस स्टैंड में, मैं तो उस टाइप की हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन अगर रोका गया है तो ये बहुत ही हल्की मानसिकता है, इस मानसिकता से उबरना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष जी को, तब वो विकास कार्य अच्छा करा पाएंगी, क्योंकि अभी उनके भी लगभग 3 साल बाकी हैं और मेरे हैं 5 साल। तो हम अगर मिल के काम करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो 3 साल बाद आपकी परिषद बदल जाएगी, लेकिन 2 साल तो मुझे और रहना ही है ना, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मेरा माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से, पूरे नगर पालिका की परिषद से ये विनम्रता के साथ अपील है कि मिलकर काम करें, बेहतर काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें और अपने शहर को। हमें व्यक्तिगत लांछन लगाने पर विश्वास नहीं है, लेकिन नगर की जनता परेशान हो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बैठक में शामिल रहे नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने कहा कि कबाड़ियों को लेकर की जा रही कार्यवाही पर रोक को लेकर वो समीक्षा बैठक में पार्षदों और विधायक जी की बात से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि कबाड़ियों द्वारा अतिक्रमण के साथ ही माहौल खराब किया जाता है, जिससे ये कार्यवाही के निर्देश नगर पालिका अध्यक्ष ने दिए हैं और नगर पालिका
अध्यक्ष पूरी परिषद है। वहीं उन्होंने कहा कि ये बैठक नगर पालिका के पार्षदों के साथ विधायक महोदया की समीक्षा बैठक थी। यदि हमें पता होता कि विधायक महोदया बैठक लेने आ रही हैं तो हम पूरी तैयारी करते। परिषद में आने के बाद भी उन्होंने ही कहा कि यहाँ कुर्सियां लगा दी जाएं। यदि वो कुछ देर रुक जाती तो सभा हाल में बैठक की पूरी तैयारी कर दी जाती। देखिए, सही गलत तो नहीं बोल सकता कि मैं भी नया पार्षद ही हूँ, लेकिन समीक्षा बैठक अच्छी बात है, होना चाहिए। पर ये जानकारी एक बार जहाँ तक मुझे ख्याल है, मुझे समीक्षा बैठक की मुझे व्यक्तिगत जानकारी नगर पालिका उपाध्यक्ष के नाते मुझे नहीं थी। नहीं तो अभी जो हुई तो आप इसको सही मानते हैं? ठीक है, बाएं विधायक जी आए, हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं और विधानसभा क्षेत्र 111 के आए, ठीक है, सही है। अगर जो उनके अधिकार में होगा, जो उनके अधिकार में होगा, अगर उनके अधिकार में उचित है तो बिल्कुल सही चीज़ है। उपाध्यक्ष जी, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, एक विधायक का ऐसे बरामदे में बैठे रहना, जबकि ऑलरेडी अपने पास सभा कक्ष रहा है, तो क्या नगर पालिका व्यवस्था नहीं कर सकी या हम चाहते नहीं थे कि यहाँ पर वो बैठे? बिल्कुल, यही सवाल, बहुत सही सवाल किया आपने। यह बरामदे में बैठक आपने अगर पहले आए होंगे तो मैं तो जब जैसे ही निकला तो पता चला कि आवाज़ आ रही कि यहीं कुर्सी लगा लो, बाहर कोई भी बड़ी कुर्सी लाएगा, सिर्फ प्लास्टिक के चेयर लाएगा। मैंने फिर कहा ना, अगर मुझे मालूम रहता है उपाध्यक्ष के नाते कि समीक्षा बैठक होती है, विधायक जी आ रहे हैं, मैं तो खुद मैं अपने चेंबर में बैठा था। जैसे विधायक जी आई मैं बाहर गया तो सम्मान उनसे अपने अभिवादन दिया, और पर उसके उतने देर में ही पता चला कि कुर्सी फटफट सामने आके लग गई। या थोड़ा सा अगर पहले 2 मिनट पहले अपने आकर सीएमओ कक्ष में बैठ जाते, अपने रूम में 2 मिनट आ जाते तो 5 मिनट में पूरी व्यवस्था हो जाती। मेरे हिसाब से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कुछ जानकारी थी, तो क्या उन्होंने व्यवस्था नहीं की? नहीं, उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलिल्हारे ने सफाई, पेयजल और अन्य विषयों को उठाते हुए कहा कि बीते दिनों रेलवे का नाला साफ करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसकी सफाई होती रहे। इस और सफाई के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज फिर उसकी स्थिति वैसी ही हो गई है। फिर हम लाखों रुपये खर्च कर उसकी सफाई करवाएंगे। समीक्षा बैठक में पार्षद आशुतोष डहरवाल, महिला पार्षद और नगर पालिका विभागों के प्रभारी और उपयंत्री उपस्थित थे।